सो फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर ये पैराग्राफ देख रहे हैं हिंदी का। इसे हम इंग्लिश में स्टेप बाय स्टेप ट्रिकफुली हम इसे ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। आजकल लोग इतने व्यस्त हो गए हैं कि उनके पास अपने परिवार के साथ बैठकर दो बातें करने का भी समय नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे। पहले वर्ड टू वर्ड जाते हैं। आजकल, आजकल का मतलब होता है नाउ अ डेज। ये मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बता चुकी हूँ। ये जो वर्ड है ना, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला वर्ड है। तो हमेशा आजकल की इंग्लिश याद रखें। इसका मतलब होता है नाउ अ डेज। नाउ अ डेज, आजकल मतलब नाउ अ डेज। लोग, लोग मतलब है पीपल। लोग ये प्लूरल है, ठीक है, PEOPLE, पीपल, ठीक है। आजकल लोग इतने व्यस्त हो गए हैं। इतने को हम कहते हैं सो। व्यस्त की इंग्लिश होती है बिजी, BUSY, बिजी। हो गए हैं, देखो फ्रेंड्स, हो गए हैं ना, एक कंप्लीटेड एक्शन है। काम कंप्लीट हो चुका है ना, चीज़ हो चुकी है। तो इसके लिए हम हमेशा यूज़ करते हैं, कोई चीज़ हो गई है, कंप्लीटेड हो चुकी है, ठीक है, उसके लिए हम कहते हैं हैव बिकम, ठीक है, हैव बिकम, हैव बिकम। जैसे कि हम कहते हैं ना, शी हैज़ बिकम सीरियस, वो सीरियस हो गई है, या वो मोटी हो गई है। शी हैज़ बिकम फैट। जैसे कहते हैं ना, शी हैज़ बिकम, वो शी हैज़, शी सिंगुलर है इसीलिए हैज़ आया है। शी हैज़ बिकम फैट, वो मोटी हो चुकी है या मोटी हो गई है, ठीक है। कहते हैं दे हैव बिकम रिच। दे है प्लूरल है इसीलिए इसके साथ में हैव आया है। सिंगुलर ही, शी, इट के लिए ही, शी और इट के लिए आप हैज़ यूज़ करेंगे। यू, वी, दे और यू, वी, दे, इसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, हैव यूज़ करेंगे, ठीक है। आई, यू, वी, दे के लिए आप हैव यूज़ करेंगे। तो दे हैव बिकम रिच, वो अमीर हो चुके हैं, ठीक है, वो अमीर हो गए हैं। तो कोई काम हो गया है मतलब हैव बिकम यूज़ करेंगे। ये मैंने एग्जाम्पल दिया है, आप याद रखें। ही, शी, इट के साथ में हमेशा हैज़ लगता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है बिकम। इसकी बिकेम, इसकी फॉर्म फर्स्ट फॉर्म है बिकम, बिकेम, बिकम, ठीक है। तो ये इसकी थर्ड फॉर्म आती है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब सेकेंड फॉर्म, और ये थर्ड फॉर्म, तो बिकम ही आएगा, ठीक है। तो शी हैज़ बिकम फैट, वो मोटी हो गई है। दे हैव बिकम रिच, देखिए दे यहाँ पे प्लूरल है, बहुवचन है, इसीलिए हैव आया है। बिकम रिच, वो धनवान हो गए हैं। तो हो सकना मतलब हो के लिए हम हैव बिकम यूज़ करते हैं, ठीक है। आजकल लोग इतना व्यस्त हो गए हैं कि उनके पास में अपने परिवार के साथ बैठकर दो बात करने का भी समय नहीं। उनके पास में समय नहीं है, उनके पास में समय नहीं है। उनके पास की इंग्लिश क्या होती है, मीन्स दे, उनके लिए दे पास समय नहीं है, कोई चीज़ का नहीं होना। दे जो यहाँ पर है प्लूरल है इसीलिए इसके साथ में डू आएगा, ठीक है। डू जो डज होता है वो आता है सिंगुलर के साथ में। मैंने आपको पहले प्रीवियस वीडियो में बताया, ही, शी, इट, इसके साथ में डज आएगा और डू आएगा यू, वी, आई, दे के साथ। तो हमेशा याद रखें, डज यूज़ होता है सिंगुलर के लिए, डू यूज़ होता है प्लूरल के लिए। यहाँ पर उनके बहुवचन है तो दे इवन डोंट हैव, ठीक है, दे डू नॉट इवन हैव टाइम, समय नहीं है उनके पास। क्या नहीं है उनके पास, पास के लिए हम हैव करते हैं। उसके पास में गाड़ी है, शी हैज़ अ कार, ठीक है, शी हैव अ कार। तो ऐसे ही यहाँ पर हम यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, हैव। तो दे डू नॉट हैव, यहाँ पर समय नहीं है, समय नहीं है के लिए हम करेंगे डू नॉट इवन, दे डू नॉट इवन हैव टाइम, ठीक है, दे डू नॉट इवन हैव टाइम
अपने परिवार के साथ, अपने परिवार के साथ के लिए क्या यूज़ करेंगे? विथ देयर ओन फैमिली, विथ देयर फैमिली, विथ देयर फैमिली, ठीक है, विथ साथ, साथ के लिए विथ देयर फैमिली, फैमिलीज, ठीक है, विथ देयर फैमिलीज। बैठकर दो बातें करने का भी समय नहीं है, मतलब बैठने की इंग्लिश होती है सिट, और बातें करने को कहते हैं टू टॉक, ठीक है, टू सिट एंड टॉक, टू सिट एंड टॉक। अब होल सेंटेंस का ट्रांसलेशन देखिए, नाउ अ डेज पीपल have become so busy, nowadays people have become so busy, आजकल लोग इतने व्यस्त हो गए हैं। इसकी ट्रांसलेशन होगी नाउ अ डे पीपल हैव बिकम सो बिजी दैट, ठीक है, दैट की के लिए यहाँ पर यूज करेंगे दैट they do not even have time, they do not even have time to sit and talk with their family, ठीक है, वेरी सिंपल। थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन आप ध्यान से इस सेंटेंस को देखेंगे तो स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। सो होल ट्रांसलेशन विल बी नाउ अ डेज people have become so busy nowadays। इसको हमेशा कन्वर्सेशन में इस सेंटेंस को बोलने की आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन सेंटेंस है, हम हमेशा बोलचाल में यूज़ ही करते हैं। दे डू नॉट इवन हैव, इतना भी समय नहीं है, इसीलिए हमने इवन लगाया है। दे डू नॉट इवन हैव टाइम to sit and talk with their families, परिवार के लिए फैमिलीज, ठीक है। तो नाउ अ डे पीपल हैव बिकम सो बिजी दैट दे डू नॉट इवन हैव टाइम टू सिट एंड टॉक विद देयर फैमिलीज। सो होल ट्रांसलेशन विल बी दिस, हर कोई मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया में इतना खो चुका है कि रिश्तों की अहमियत धीरे धीरे कम होती जा रही है। अब देखिए, बहुत ही ट्रिकी और बहुत ही प्यारा सेंटेंस है जो कि आप अपनी डे टू डे कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं। देखिए, हर कोई मतलब होता है एवरीवन, प्रत्येक, हर इंसान की बात कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब जनरल सभी की बात कर रहे हैं कि आजकल हर कोई, एवरीवन, मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया मतलब फेसबुक हुआ, ट्विटर हुआ, इंस्टा हुआ, इसकी बात कर रहे हैं। मोबाइल फ़ोन मतलब हमारे फ़ोन की बात कर रहे हैं, में इतना खो चुका है। देखो, इतना खो चुका है कि क्या इंग्लिश होती है, इतना खो चुका है को कहते हैं इज़ सो लॉस्ट इन। इसको क्या कहते हैं? इज़ सो लॉस्ट मतलब खो जाना, ये अलग अलग है। सो लॉस्ट इन, ठीक है। जैसे कि हम कहते हैं ना लॉस्ट इन का मैं आपको मतलब बताती हूँ। लॉस्ट इन को कहते हैं डीपली इन्वॉल्व इन समथिंग, किसी चीज़ में पूरी तरह से खो जाना, मंझ जाना, उसमें डूब जाना, ठीक है। डीपली इन्वॉल्व्ड इन समथिंग, किसी चीज़ में, किसी काम में, किसी भी चीज़ में आप बिल्कुल खो जाते हो, उसे कहते हैं लॉस्ट इन। जैसे कि हम कहते हैं ना कि वो म्यूज़िक में, वो उस गाने में पूरी तरीके से खो गया है। ही इज़ लॉस्ट इन म्यूज़िक, जैसे कहते हैं ना वो गाने में पूरी तरह से डूब गया है। ही इज़ सो लॉस्ट इन म्यूज़िक, ही इज़ सो लॉस्ट इन म्यूज़िक। या शी वॉज लॉस्ट इन हर थॉट्स, वो अपने ख्यालों में खो गई है। वो अपने ख्यालों में खो गई थी। शी वॉज सो लॉस्ट, या शी वॉज लॉस्ट इन हर थॉट्स मतलब अपने विचारों में, अपने ख्यालों में, है ना। शी वॉज लॉस्ट इन हर थॉट्स।
तो वैसे ही यहाँ पर क्या होगा, एवरीवन इज सो लॉस्ट इन मोबाइल फोन एंड सोशल मीडिया। ये सेंटेंस क्या होगा, एवरीवन इज सो लॉस्ट इन मोबाइल फोन एंड सोशल मीडिया। तो इस तरीके से सेंटेंस को अपने डे टू डे कन्वर्जेशन में भी यूज़ करिए। एग्जाम्पल्स दिए हैं मैंने, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं इसको, है ना। ठीक है, इज सो लॉस्ट इन, तो लॉस्ट इन का मतलब होता है डीपली इन्वॉल्व इन समथिंग। ठीक है, दैट, की का मतलब होता है दैट। ठीक है, रिश्तों की अहमियत, अहमियत को मतलब हम कहते हैं इम्पोर्टेंस, किसी भी चीज़ की इम्पोर्टेंस। ठीक है, IMPORTANCE, इम्पोर्टेंस। ठीक है, इम्पोर्टेंस, किसी भी चीज़ की अहमियत, रिश्तों की, रिश्तों को क्या कहते हैं हम, रिलेशनशिप। क्या कहते हैं हम, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप्स। ठीक है, धीरे धीरे कम होती जा रही है। धीरे धीरे को हम कहते हैं ग्रेजुअली। ग्रेजुअली मतलब किसी भी काम का धीरे धीरे होना, मतलब हम कहते हैं ग्रेजुअली। ठीक है, ग्रेजुअली, GRADUALLY, ग्रेजुअली। डिक्रीजिंग, कम होना मतलब हम कहते हैं कम होती जा रही है, जा रही, कंटिन्यूस टेंस देखिए, तो इसलिए डिक्रीजिंग क्या होगा, डिक्रीज होना, किसी भी चीज़ का कम होना, DECREASING, डिक्रीजिंग। अब देखिए पूरा ट्रांसलेशन देखते हैं हम। एवरीवन इज सो लॉस्ट इन मोबाइल फोन एंड सोशल मीडिया दैट the importance of relationship is gradually decreasing. The importance of relationship is gradually decreasing. ठीक है, तो इस तरीके से whole sentence will be everyone, हर कोई, everyone is so lost in मोबाइल। पहले सेंटेंस को अच्छे से समझें, फिर उसे ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। एवरीवन इज सो लॉस्ट इन मोबाइल फोन एंड सोशल मीडिया दैट the importance of relationship is gradually decreasing. That the importance of relationship is gradually मतलब होता है धीरे धीरे, gradually decreasing। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग, धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। So whole translation will be everyone is so lost in mobile phone and social media that the importance of relationship is gradually decreasing. कई बार हम अपने करीबी लोगों की भावनाओं को समझ ही नहीं पाते, क्योंकि हम सिर्फ अपनी समस्याओं में उलझे रहते हैं। अब देखिए कई बार को हम कहते हैं many times। क्या कहते हैं, many times। ठीक है, हम मतलब वी अपने करीबी लोग को क्या कहते हैं, लव्ड वंस। ठीक है, करीबी लोग को कहते हैं जिसे हम पसंद करते हैं, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, वाइफ, हस्बैंड, बच्चे, ये सब हमारे करीबी लोग हैं। ठीक है, लव्ड वंस। ठीक है, इसे हम कहते हैं करीबी लोगों के जो हिंदी से इंग्लिश आपको याद रखनी है, इसे कहते हैं हम लव्ड वंस। ठीक है, अपने करीबी लोगों, लव्ड वंस की भावनाओं को समझ ही नहीं पाते। ठीक है, किसी भी चीज़ को, काम को करने में आप सक्षम नहीं हो पाते हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं फेल टू। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, किसी काम को हम नहीं कर पाए, फेल टू अंडरस्टैंड। फेल टू समझने को हम कहते हैं अंडरस्टैंड। फेल टू अंडरस्टैंड मतलब होता है समझना, फेल टू अंडरस्टैंड। तो
फेल टू का मतलब क्या होता है? फेल टू का मतलब होता है, देखिए मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देती हूँ जिससे आपको याद रहे। फेल टू का मतलब होता है, इसका मीनिंग होता है अनेबल टू डू समथिंग, किसी भी काम को आप करने में सक्षम नहीं होना, ठीक है। अनेबल टू डू समथिंग, एबल मतलब होता है करने में सक्षम होना और अनेबल होता है असक्षम होना। तो UNABLE, ठीक है। यदि आपसे अन लग गया तो ये असक्षम हो गया, और एबल मतलब होता है सक्षम। तो अनेबल एक पूरा वर्ड है, अनेबल टू डू समथिंग मतलब फेल टू, मतलब जैसे कि एग्जांपल देती हूँ, ही फेल्ड टू आंसर, वो आंसर उत्तर देने में सक्षम नहीं हो पाया या उत्तर नहीं दे पाया, वो उत्तर नहीं दे सका, किसी भी चीज़ का आंसर नहीं कर पाया, तो ही फेल्ड टू हमेशा साथ में आएगा, फेल्ड टू आंसर, वो आंसर नहीं दे पाया, वो क्वेश्चन नहीं समझ पाई, या फिर मैं क्वेश्चन नहीं समझ पाया। आई फेल्ड टू, इसको आप अपनी डेली कन्वर्जेशन में भी यूज़ करें। आई फेल टू अंडरस्टैंड, आई फेल टू understand, UNDERSTAND, understand the question, I fail to understand the question, ठीक है। तो फेल टू मतलब समझ नहीं पा, फेल टू मतलब किसी काम को करने में असक्षम होना, अनेबल टू डू समथिंग। तो किस काम को, अपने करीबी लोगों की भावनाओं को हम क्या कहते हैं? इमोशंस, क्या कहते हैं? इमोशंस, ठीक है, इमोशंस। तो क्या होगा आपका? मैनी टाइम्स वी फेल्ड टू अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ, अपने मतलब ऑफ लव्ड वंस, ठीक है। ये यहाँ तक का ट्रांसलेशन हुआ। अब नेक्स्ट जो उसका पैराग्राफ, सेंटेंस देखिए। क्योंकि को हम कहते हैं बिकॉज हम सिर्फ अपनी समस्याओं में उलझे रहते हैं। हमको हम कहते हैं वी, ठीक है। वी सिर्फ की क्या इंग्लिश होती है, ठीक है। सिर्फ अपनी समस्याओं में उलझे रहते हैं। समस्या मतलब होता है यहाँ पर प्रॉब्लम्स, ठीक है। उलझे रहना, किसी भी काम में उलझे हुए रहने को हम कहते हैं रिमेन्ड ऑक्यूपाइड, ठीक है, ठीक है। सिर्फ मतलब और ओन प्रॉब्लम, ठीक है, और ओन प्रॉब्लम्स, रिमेन्ड ऑक्यूपाइड विथ और ओन प्रॉब्लम्स। किसी भी चीज़ में उलझे रहना मतलब ऑक्यूपाई रहना, उसमें व्यस्त रहना, रिमेन ऑक्यूपाइड, ठीक है। रिमेन ऑक्यूपाइड इसको कहते हैं किसी भी चीज़ में उलझ जाना। जैसे कि हम कहते हैं ना, शी रिमेन्ड ऑक्यूपाइड विथ ऑफिस वर्क, ठीक है। तो रिमेन ऑक्यूपाइड का मीनिंग भी आप यहाँ पर देख लीजिए, याद रखने के लिए अच्छा रहेगा। रिमेन ऑक्यूपाइड का मतलब होता है स्टे बिजी, व्यस्त रहना, ठीक है। स्टे बिजी, ठीक है, स्टे बिजी। तो जैसे कि एग्जांपल होता है, शी रिमेन्ड ऑक्यूपाइड विथ ऑफिस वर्क, वो अपने ऑफिस के काम में उलझी रही। शी रिमेन्स, सिंगुलर है इसलिए रिमेन्स हो गया, ठीक है। शी रिमेन्स ऑक्यूपाइड, उलझी रही, विथ ऑफिस वर्क, शी रिमेन्स ऑक्यूपाइड विथ ऑफिस वर्क। या फिर दे रिमेन बिजी थ्रू आउट द डे मतलब पूरे दिन वो बिजी रहे। दे है तो यहाँ पर देखिए रिमेन आया, शी है तो रिमेन्स आएगा। दे रिमेन, क्योंकि बताया था मैंने एस और ES लगता है, ठीक है। दे रिमेन, ये प्लूरल है दे, इसीलिए रिमेन आया है। दे रिमेन बिजी या दे रिमेन ऑक्यूपाइड, दे रिमेन बिजी थ्रू आउट द डे। थ्रू आउट मतलब पूरे दिन, थ्रू आउट मतलब पूरे दिन, ठीक है, थ्रू आउट द डे। तो देखिए, फेल्ड टू मतलब अनेबल टू डू समथिंग, किसी काम को करने में असक्षम होना। और जैसे कि हमने बताया कि ही फेल्ड टू आंसर, आई फेल्ड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, में क्वेश्चन नहीं समझ पाया। और
रिमेन ऑक्यूपाइड मतलब किसी भी काम में व्यस्त होना, स्टे बिजी। शी रिमेन्स, शी है इसलिए रिमेन्स एस ऐड हुआ है। दे रिमेन आएगा क्योंकि प्लूरल में हम कुछ भी ऐड नहीं करते। तो दे रिमेन बिजी थ्रू आउट द डे, पूरे दिन बिजी रहा। ठीक है, हम सिर्फ अपनी समस्याओं में उलझे रहते हैं। बिकॉज वी रिमेन, वी है प्लूरल है इसलिए वी के साथ में रिमेन आएगा। वी रिमेन ऑक्यूपाइड विथ our own problems, because we remain occupied with our own problems। ठीक है, सो होल ट्रांसलेशन अब ध्यान से देखिए आप। अब जो फर्स्ट सेंटेंस था कि कई बार हम अपने करीबी लोगों की भावनाओं को समझ नहीं पाते। मैनी टाइम्स वी फेल टू अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ our loved ones because we remain occupied with our own problems। ठीक है, तो whole translation will be many times we fail to understand the इमोशंस मतलब भावनाओं को, इमोशंस ऑफ अ लव्ड वन मतलब अपने करीबी, अपने प्रियजन। ठीक है, अपने प्रियजनों को हम कहते हैं अ लव्ड वन। बिकॉज वी रिमेन, वी है प्लूरल है इसलिए रिमेन आया है। वी रिमेन ऑक्यूपाइड विथ our own problems। ठीक है, सो मैनी टाइम्स वी फेल टू अंडरस्टैंड, समझ नहीं पाते या हम समझ नहीं पाते द इमोशंस ऑफ अ लव्ड वन मतलब अपने प्रियजनों को। बिकॉज क्योंकि वी रिमेन ऑक्यूपाइड, हम किस चीज़ में उलझे रहते हैं, विथ आवर ओन प्रॉब्लम्स, हम अपने खुद के प्रॉब्लम्स में उलझे रहते हैं। तो दिस इज द होल ट्रांसलेशन। देखिए, जीवन में सफल होना अच्छी बात है, लेकिन अपनों के लिए समय निकालना भी उतना ही ज़रूरी है। अब देखिए, जीवन में मतलब इन लाइफ, ठीक है, इन लाइफ सफल होना अच्छी बात है। सफल होने की इंग्लिश होती है, किसी भी काम को आप सफल होते हैं तो उसे कहते हैं हम बीइंग सक्सेसफुल। क्या कहते हैं? बीइंग। ये जीरेंट यहाँ यूज़ होता है, बीइंग सक्सेसफुल। बी के साथ में आईएनजी लग गया है, तो बीइंग सक्सेसफुल, किसी काम में सक्सेसफुल हो जाना, सफल हो जाना, सक्सेसफुल। ठीक है, बीइंग सक्सेसफुल अच्छी बात है, मीन्स गुड थिंग। अच्छी बात है मतलब गुड थिंग। ठीक है, तो कैसे बनेगा सेंटेंस? बीइंग सक्सेसफुल इन लाइफ इज अ गुड थिंग। है कि हे जो है ये बता रहा है प्रेजेंट सिचुएशन, इसलिए इज अ गुड थिंग। है के लिए हम यहाँ यूज़ करेंगे, वर्ब है इसलिए ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर। तो यहाँ पर इज इसलिए आया है क्योंकि प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। बीइंग सक्सेसफुल इन लाइफ इज अ गुड थिंग। ठीक है, लेकिन मतलब बट अपनों के लिए समय निकालना। अपनों के लिए मतलब मैंने आपको बताया था, अपनों के लिए मतलब अपने प्रियजनों के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? लव्ड वन। अपनों के लिए हम क्या यूज़ करेंगे अब यहाँ पर? फॉर लव्ड वंस। ठीक है, समय निकालना, किसी भी चीज़ के लिए समय निकालने को हम कहते हैं मेकिंग टाइम। क्या कहते हैं? मेकिंग टाइम निकालना, मेकिंग टाइम। ठीक है, मेकिंग टाइम भी उतना ही ज़रूरी है। मतलब को कहते हैं हम इक्वली इम्पॉर्टेंट। ये इसका मतलब होता है उतना ही ज़रूरी है, इक्वली। देखिए सेंटेंस देखते हैं, हेल्थ इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, मतलब स्वास्थ्य भी उतना ही ज़रूरी है। ठीक है, डिसिप्लिन इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर सक्सेस। ठीक है, डिसिप्लिन भी उतना ही ज़रूरी है सफलता पाने के लिए।
तो इक्वली इम्पॉर्टेंट मतलब उतना ही ज़रूरी है. हेल्थ इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, डिसिप्लिन इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर सक्सेस के लिए. तो इस तरीके से सेंटेंस बनेगा. being successful in life is a good thing, but making time for loved ones is equally important. Is हे के लिए यहाँ पर आएगा is equally important. So translation will be being successful in life is a good thing, but making time मतलब समय निकालना. making time किसके लिए? for loved ones मतलब अपनों के लिए, अपने प्रियजनों के लिए. is equally important. अपनों के लिए समय निकालना भी उतना ही ज़रूरी है. इक्वली इम्पॉर्टेंट. तो दिस इज़ द ट्रांसलेशन. देखिए, अगर इंसान रिश्तों को संभालना सीख जाए तो उसकी ज़िंदगी ज़्यादा खुशहाल और शांतिपूर्ण बन सकती है. अब देखिए यहाँ पर अगर इंसान, यहाँ पे देखिए फिर कंडीशन वाला सेंटेंस आ गया. यदि ऐसा हो जाए तो ऐसा होगा. इफ़ यू स्टडी हार्ड यू कैन सक्सेस. इफ़ शी वर्क्स हॉनेस्टली शी कैन ग्रो फास्ट. तो इसी तरीके से आपको सेंटेंस बिल्ड करना है. अगर के लिए इफ़, ठीक है, इफ़ इंसान के लिए क्या आएगा? अ पर्सन. रिश्तों को संभालना सीख जाए. ठीक है, किसी भी चीज़ को संभालने को हम कहते हैं मेंटेन करना. ठीक है, टू मेंटेन. रिश्तों को मतलब रिलेशनशिप्स. ठीक है, सीखना, किसी भी चीज़ को सीखने को हम क्या कहते हैं? लर्न करना. ठीक है, तो लर्न्स. ठीक है, तो उसकी ज़िंदगी ज़्यादा खुशहाल और शांतिपूर्ण बन सकती है. बन सकती के लिए हम यहाँ क्या यूज़ करते हैं? किसी काम का कर सकना हम कैन यूज़ करते हैं. उसकी हीज़ लाइफ. ज़्यादा मतलब ज़्यादा खुशहाल मतलब मोर हैप्पियर या मोर पीसफुल. मोर हैप्पियर एंड मोर पीसफुल. तो क्या है? हैप्पियर एंड पीसफुल. शांतिपूर्ण मतलब पीसफुल. खुशहाल मतलब हैप्पियर. ठीक है, और बन सकती है के लिए कैन बिकम. ठीक है, अब हमें इसे स्ट्रक्चर में डालना है. ठीक है, तो पहले हम जो भी हमारा इफ़ प्लस प्रेजेंट टेंस प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब यूज़ करेंगे. ठीक है, तो होल ट्रांसलेशन विल बी इफ़ अ पर्सन लर्न्स to maintain relationships, his life can become happier and more peaceful. ठीक है, तो whole translation will be if a person क्या सीख जाए? learns to maintain, किस चीज़ को मेंटेन करना सीख जाए? लर्न टू मेंटेन रिलेशनशिप्स. His life can become happier and more peaceful. His life can become happier and more peaceful. मतलब शांतिपूर्ण. peaceful. ठीक है, so whole translation will be if a person learn to maintain relationship his life can become happier and more peaceful. ये ठीक वैसे ही कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है जिसमें कि if you study hard you can succeed.
इफ़ शी वर्क्स ऑनेस्टली शी कैन ग्रो फास्ट। तो ऐसे ही इफ़ और जो पॉसिबिलिटी है, फ्यूचर पॉसिबिलिटी, वो सेंटेंस हम लास्ट में ले लेते हैं। ठीक है। सो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इफ़ दिस वीडियो एड एनी वैल्यू इन योर इंग्लिश लर्निंग जर्नी, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मुझे आपका प्यार और मोटिवेशन मिलता रहेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपकी इंग्लिश लर्निंग जर्नी में एक वैल्यू ऐड कर सकूं और आपके लिए बहुत सारी इस तरीके की रेगुलर वीडियोस बनाती रहूं और आपके लिए अपलोड करती रहूं, जिससे कि आपकी इंग्लिश लर्निंग जर्नी जो है वो ईजी हो जाए। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल and share this with your friends and families. So friends, thanks for watching my videos. Keep learning, keep watching, keep growing. Thanks for watching my videos.